दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, यानी किस देश से कौन सा प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। संपूर्ण फैक्ट्स शॉर्ट नोट्स के साथ मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और जो भारतीय संविधान को बनाने वाले लोग थे, संविधान सभा थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा था, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो चलो देखते हैं भारतीय संविधान में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इससे कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो संघीय तंत्र जो है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल वो भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका वो भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग भी 1935 के अधिनियम से, आपातकालीन उपबंध भी 1935 के अधिनियम से, और प्रशासनिक विवरण भी 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई है। लेकिन न्यायपालिका होगी, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा का संविधान, उससे क्या क्या लिया गया है। तो पहला तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनात्मकता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो वहाँ से मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श, यानी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात जो ली गई है वो सोवियत संघ से ली गई है। अब देखते हैं फ्रांस का संविधान, यहाँ से क्या क्या लिया गया है। यहाँ से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कई प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, ये प्रणाली भी हमने कहा दक्षिण अफ्रीका से ली है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। और जर्मनी का जो विमर संविधान है, वहाँ से हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है, ये प्रावधान हमने जर्मनी के विमर संविधान से लिया है। दोस्तों ये थे संविधान के स्रोत। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।